कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शाही बहदफ 96 लोमैड रेजिमेंट से है। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965 और 1971 में मादरे वतन का दिफा करते हुए दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जो पाकिस्तान एयर डिफेंस को दुश्मन की फ़िज़ाई नकलो हरकत से आगाह रखती है, जिसके अकब में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें सबसे पहले 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम और जिसके बाएं जानिब 40 किलोमीटर तक मार करने वाला रेडी टू फायर LY-80 मिसाइल सिस्टम, जिसका ताल्लुक 3 लोमैड रेजिमेंट से है। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में सबसे आखिर में प्राइड ऑफ आर्मी एयर डिफेंस हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम HIMARS HQ-9P, जो कि 125 किलोमीटर तक फ़िज़ाई हदूद की मौसर हिफाजत कर सकता है। आर्मी एयर डिफेंस के बाद अब बारी है कोर ऑफ इंजीनियर्स की। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अनवर खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 313 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है अल बदर सैपर। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम, जो दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए मुख्तसर वक्त में 600 मीटर तक एंटी टैंक माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत रखता है। इसके बाएं जानिब आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज AVLB और सबसे बाएं जानिब रिबन ब्रिज। कोर ऑफ इंजीनियर्स मुल्क व कौम की तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दे रही है, जिसकी एक मिसाल शाहराए कराकुरम और मोटरवेज़ का जाल है। कोर ऑफ इंजीनियर के इस दस्ते में इस वक्त आप देख सकते हैं AM ब्रिज 50 और उसके बाएं जानिब असॉल्ट ब्रैकवे और सबसे आखिर में पावर पंटून ब्रिज। इंजीनियर्स के दस्ते में इन ब्रिजेस को बड़ी नहरों और खुश्क नालों पर बिछाकर अपनी सिपाह के लिए रास्ता मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद कोर ऑफ सिग्नल्स तेज़ व यकीनी का मोटो लिए जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 52 सिग्नल बटालियन से है। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट व्हीकल, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया है, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। इनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को कम्युनिकेशन की सहूलियात मुहैया की जाती हैं, जिसके अकब में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन, और जिनके बाएं जानिब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद मवासलाती आलात, जो न सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को महफूज रखते हैं बल्कि दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को जैम, लोकेट और इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे बाएं जानिब मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम। ख़वातीन व हज़रात, पाक फ़िज़ाइया का एयर डिफेंस दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अज़हर मोहम्मद जान कर रहे हैं। सबसे आगे पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसी कमांड सेंटर से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बतौर पाकिस्तान एयर डिफेंस कमांडर ज़माना जंग में दुश्मन के ख़िलाफ़ दिफाही और जारहाना इक़दामात का इत्तलाक़ करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बाईं जानिब दुनिया का बेहतरीन रेडार TPS-77 500 किलोमीटर तक ऊंची परवास करने वाले तैयारों को देखने की सलाहियत रखता है। ख़वातीन व हज़रात, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ्लाई पास के मुजाहरे के बाद सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ़ ला रहे थे। TPS-77 के साथ उसके अक़ब में आला टेक्नोलॉजी से लैस जदीद मल्टी रोल रेडार YLC-18 अल्फ़ा।
जिसे हाल ही में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल किया गया है, और उसके बाएं जानिब YLC-6 रडार जो 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवास करने वाले तैयारों पर मुकम्मल नज़र रखता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ले आए हैं और इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से मुसाफ़ा कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से इस वक्त मुसाफ़ा कर रहे हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खत्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार इश्तियाक सती कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 187 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी से है। SPD का ये दस्ता ज़मीं से ज़मीं और फ़िज़ा से ज़मीं पर मार करने वाले मिसाइलों और UAVs पर मुश्तमिल है। SPD के दस्ते में सबसे पहले पाकिस्तानी साख्ता रिकॉनेसेंस UAV शापर 2 14 घंटे मुसलसल परवाज़ की अहलियत और जिसके अकब में ओकाब और विटोल 1 का फ्लोट और जिसके बाएं जानिब 650 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत राज 2 क्रूज़ मिसाइल, जिसके अकब में 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक ज़मीं से ज़मीं पर मार करने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम नसर मिसाइल सिस्टम, जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अजीम राजपूत कर रहे हैं। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फ़ा क्रूज़ मिसाइल सिस्टम, फ़िज़ा से ज़मीं पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो कि 100% दुरुस्तगी के साथ रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर तक मुकर्ररा अहदाफ तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के टेरेन हगिंग फ़ीचर की बदौलत दुश्मन के लिए इसकी कबल अज़ वक्त निशानदही करना नामुमकिन है। इस दस्ते की क़यादत मेजर साकिब नवाज़ कर रहे हैं। 900 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 1 अल्फ़ा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ज़मीं से ज़मीं पर मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम, इसमें ख़ुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कम वक्त में फ़ायर किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम, जो कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स के हमरा अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद उमर बसरा कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ता हुआ 2008 में शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम को ASFC में शामिल किया गया और उसके बाद मुतअद्दिद बार तरबियती मशकों में कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया जा चुका है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद मुआज़ हमीद खान कर रहे हैं। 2750 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ज़मीं से ज़मीं तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3, इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इफ्तिखार अहमद कर रहे हैं। SPD का ये दस्ता हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की मुखलिस काविशों का मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं और बिलखसूस OIC के वज़राए ख़ारजा, नुमाइंदगान, मुबस्सिरीन और दीगर वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की दावत पर ख़ुसूसी तौर पर आज की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहे हैं। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे लिए यकीनन ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान आज अपना 82वां दिन मना रहा है और पाकिस्तान की डायमंड जुबली के